आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मणिपुर फिर से जल रहा है और अभी तक तीन साढ़े तीन साल हो गए, लेकिन सिचुएशन अभी तक नॉर्मल नहीं हो पाई है। हालांकि मणिपुर में अब चीज़ें मतलब पहले से तो काफ़ी हद तक नॉर्मल है, लोग वहाँ पे जा भी रहे हैं, टूरिज़्म भी धीमे धीमे बढ़ रहा है, बट सरकार को कुछ करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ठीक है। और मुझे लगता है कि अब माइटीज़ और कहाँ मतलब क्यों लड़ रहे हैं माइटीज़, नागाज़, और सबसे बड़ी बात कुकीज़, माइटीज़ और कुकीज़ को इनफैक्ट बैठ के ये बातचीत करनी पड़ेगी और ये मसला सुलझाना पड़ेगा। कितनी नफरत है यार, छोड़ो नफरत को, क्या ये बातें सुलझानी रहना इसी देश में है, साथ में मिलकर डेवलप हो। लेकिन वही बताने के जो हिल वैली डिवाइड है वो वक्त के साथ साथ लगातार बढ़ता ही जा रहा है, बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बता दूं कि एआई वीडियो क्रिएशन का हमारा कोर्स अब परसों से क्लासेस शुरू होंगी दोस्तों। ये एक सर्टिफिकेशन कोर्स है, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में कोर्स का लिंक है, फटाक से कोर्स को अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो हुआ क्या है कि 7 अप्रैल को एक हमला हुआ था जिसमें 5 महीने का एक बच्चा और 5 साल का एक बच्चा, मतलब 2 बच्चों की मौत हो गई थी। और अभी फ्रेश वायलेंट क्लैशेस उखरूल में हुए हैं। मैं इसमें बहुत कुछ बताऊंगा। सबसे पहले तो हम अभी इस इशू की बात करेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे कि किसके पास अपर हैंड है, कौन से डिस्ट्रिक्ट किसके पास हैं, कौन क्या कंट्रोल कर रहा है, फिर आर्मी कैसे सिचुएशन को कंट्रोल करेगी। तो फ्रेश वायलेंट क्लैशेस जैसे ही ये ब्रोकआउट हुए, बवाल हो गया। अब किसके बीच में, अगेन कुकीज़ एंड नागाज़ के बीच में, मणिपुर डिस्ट्रिक्ट, 3 लोग इसमें मारे गए हैं, ठीक है। गन फाइट्स हुई है बिटवीन आर्म्ड ग्रुप्स। विलेज जो है भाई, यहाँ पे गांव पे रेड्स होती हैं, तो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग रेड्स हुई, घरों को जला दिया गया है, ट्राइबल एरियाज़ हैं। कुकी ग्रुप्स कह रहे हैं कि नागा मिलिटेंट्स ने हमारे विलेजेस में हमला किया। नागा ग्रुप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, हमको टारगेट किया गया है। बट व्हाट कॉज्ड दिस, इमीडिएट ट्रिगर्स क्या हैं? सबसे पहली बात, रिटेलिएशन साइकिल, ये लगातार बढ़ती जा रही है। एक साइकिल ऑफ वायलेंस ये मणिपुर में ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। और जब तक गांधी जी के पाथ पर नहीं चलेंगे तब तक होगा नहीं कुछ। नॉन वायलेंस आपको, वरना हिंसा हिंसा को ही जन्म देगी। तो जो पिछली बार अभी किलिंग्स हुई थी और इससे अभी एक हफ्ते पहले जो किलिंग्स हुई थी, अटैक्स हुए थे, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा है। नई सरकार आई है, ठीक है, नई सरकार आई है भैया, और अब नई सरकार जो है, जो एन बीरेन सिंह गए, और नई सरकार तो मतलब उसमें तो जो सीएम है वो तो भाई यहीं के ही समुदाय की हैं। और बात ये है कि सिचुएशन को सॉल्व करने की कोशिश नहीं की गई है, और ये सोल्यूशन तभी होगा जब दोनों को साथ में बिठाया जाएगा, दोनों साथ में हाथ मिलाएंगे, तब होगा ये। वरना आप कितने भी इनिशिएटिव चला लीजिए, काम बनेगा नहीं। हर साइड यही कह रही है कि देखिए हमको मारा गया है, हम पीड़ित हैं, हम विक्टिम हैं। विलेज लेवल टेंशन्स, क्योंकि गांव यहाँ पे ज़्यादा हैं, पहाड़ी एरिया है ना, तो विलेज लेवल टेंशन इतनी ज़्यादा है कि कब किस पर हमला हो जाए अभी भी किसी को नहीं पता। आर्म्ड वॉलंटियर ग्रुप्स हैं कि हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे आपके ग्रुप के लिए, हम लड़ेंगे अपने ग्रुप के लिए, हमारी ज़मीन है, हमारा जंगल है, हमारे पहाड़ हैं, हमारा सब कुछ है, उसके लिए झगड़ा हो रहा है। कुकी वर्सेस नागा कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी लंबे समय से एग्जिस्ट कर रही है। अभी तो कुकी वर्सेस माइतीज था, अब नागा भी इसमें कूद गए हैं। 1950s और स्पेशली 1990s में किलिंग्स हुई, ठीक है, कुकीज़ और नागास। अब इनकी मैंने कई बार बात की हुई है, ढेरों मैंने लेक्चर्स लिए हैं। लेकिन जो ज्योग्राफी है ना, देखिए नागाज जो हैं वो नॉर्दर्न हिल में डोमिनेट करते हैं। जो नॉर्थ में हिल वर्सेस वैली डिवाइड हमेशा से रहा है। हिल वाला जो रीजन है वो नागाज और कुकीज़ के पास है, और वैली वाला जो रीजन है वो माइटीज़ के पास है। अब माइटीज़ ये आरोप लगाते हैं कि जो ये कुकीज़ हैं वो यहाँ पे आए हैं, हम यहाँ पे पहले से थे, और हमको एसटी एससी इनका कोई भी हमको, क्योंकि बात यही थी ना कि जैसे ही माइटीज़ कोर्ट ने खाली ये बोला था कि आप एसटी, आप देखिए इसको कंसिडर करिए, आज से 3 साल पहले उसी पे इतना ज़्यादा बवाल हो गया था। तो नागा जो है वो नॉर्दर्न हिल को डोमिनेट करते हैं, क्योंकि सदर्न और सेंट्रल हिल्स में रहते हैं, ठीक है, उनके पास ज़्यादा पार्ट्स है। नागाज का तो ऑलरेडी एक स्टेट पूरा नागालैंड है ही है, बट यहाँ पे भी क्योंकि पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है वो, अगर आप देखो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं और वो एक ही है एक तरीके से। अब 2023 से जब से क्राइसिस शुरू हुई है दोस्तों, तो माइटी और कुकीज़ और जोमी के बीच में हमको ये मेन कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला है। इसमें बहुत सारे सिविलियंस भी कूदे हैं, वेपन्स को लूटा गया है, इनफैक्ट आर्मी पर हमला हुआ है, कॉन्वॉयज पर हमला हुआ है। उसके बाद फिर यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ समय के लिए आसपा भी लगाया गया, हालांकि नॉर्थ ईस्ट में अभी भी बहुत जगह पे आसपा लगा हुआ है। अब इंसिडेंट इसलिए सीरियस है क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट एक्सपैंड कर रहा है, ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। द कॉन्फ्लिक्ट इज एक्सपैंडिंग। नागाज न्यूट्रल थे बट वो भी इस लड़ाई में कूद गए हैं, और ये एक अजीब बात है
क्योंकि भाई नागाज नागाज का कोई लेना देना नहीं था, ठीक है। नागाज ने बोला था कि देखो हाँ ठीक है, हमारी कॉन्फ्लिक्ट रही, हमारी लड़ाई रही है, बट अभी आप अपने मसले जो है वो सुलझाओ। तो जो नागाज है और नागाज वर्सेस कुकीज यहां पे देखने को मिल सकता है, तो ट्राई कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो 3 ग्रुप जो है वो आपस में भिड़े हुए हैं, ये चीज है। विलेज धीमे धीमे मिलिटराइज होते जा रहे हैं। अब यहां पे कोई मिलिट्री नहीं है, लेकिन यहां पे वॉलेंटियर्स। अब प्रॉब्लम ये है कि ये पूरा बॉर्डर एरिया है, इधर बांग्लादेश का बॉर्डर है, म्यांमार का बॉर्डर है, और म्यांमार में ऑलरेडी बहुत बड़ी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। वहाँ के जो रिबेल्स हैं सपोर्ट करते हैं, कुकीज़ का रिलेशन ऑलरेडी आपको पता है म्यांमार से है, तो वहाँ पे दिक्कत और ज़्यादा हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट और ज़्यादा बढ़ सकती है। आप समझ रहे हो, इट्स नॉट जस्ट स्टोन पेल्टिंग की पत्थरबाजी हो रही है, इट्स गन बैटल्स। और एक और बड़ी प्रॉब्लम है कि जब भी आर्मी कुछ करने की कोशिश करती है तो बहुत सारी औरतें, जैसे आपने देखा ना था जैसे यहाँ पे, तो बहुत सारी औरतें सामने आ जाती हैं, बच्चे सामने आ जाते हैं, ठीक है। तो एज अ शील्ड भी जो मिलिटेंट्स हैं इनको यूज़ करते हैं। चेन रिएक्शन है, किलिंग रिटेलिएशन मोर किलिंग्स, सिंपल सी बात है, और यही हमको देखने को मिल रहा है इस समय। उखरूल, सेनापति और कंजोंग में ये काफ़ी टेंस्ड डिस्ट्रिक्ट हैं जो मणिपुर के हैं। अब सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें क्या कौन कंट्रोल करता है। देखिए, माइटीज 53% पॉपुलेशन है, बट वो 10% लैंड यानी कि जो वैली रीजन है वो कंट्रोल करती है। कुकीज जो है वो 40% पॉपुलेशन है, और 90% हिल जो है वो कुकीज के पास है। यही मेन प्रॉब्लम और यही सबसे बड़ी पॉइंट ऑफ कंटेंशन है। माइटीज कहते हैं कि भाई हम यहां पे रहने वाले हैं, हमको ज्यादा अधिकार दीजिए ना, आप हमको अधिकार क्यों नहीं दे रहे हैं। अब कुकीज का कहना है कि आपको तो अधिकार ऑलरेडी मिले हुए हैं साहब, आप 60 सीटों में से 40 आपकी हैं, आपके पास सारी जॉब्स है, सब कुछ है, तो हमको इतना तो कम से कम मिलना ही चाहिए। एसटी स्टेटस है, अगर आपको भी हिल्स दे देंगे तो क्या। तो ये पॉइंट ऑफ कंटेंशन जो है वो लगातार बढ़ा हुआ है। डिस्ट्रिक्ट वाइज की अगर बात करते हैं तो माइटीज जो पूरा वैली का कोर एरिया है, जिसमें इम्फाल जो कैपिटल है मणिपुर की, वेस्ट, ईस्ट, कक्चिंग, बिष्णुपुर, जिरीबाम और थौबल, ये सब माइटीज के कंट्रोल में है, ठीक है ना। पॉलिटिकल कंट्रोल है, और ये इकोनॉमी एक हब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमी। जो भी रास्ता यहां से आता जाता है ना, वो इन एरियाज को यूज करता ही करता है, ठीक है ना। नागाज की बात करते हैं तो उखरूल, जहां पे अभी हिंसा हुई है, कमजोंग, सेनापति, तमेंगलोंग और नोनी, ये नॉर्दर्न बेल्ट है, ये नागाज के कंट्रोल में है। कुकीज की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जहां पे हिंसा हुई थी, चूरचंदपुर, कंगपोक्की, फेरजौल और तेग्नोपाल, ये जो है वो कुकीज की बेल्ट है, ठीक है। ये सदर्न और सेंट्रल हिल्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब जो मिक्स्ड हैं, जैसे चांडेल हो गया, या यहाँ नागा और कुकीज जो है वो कंट्रोल करते हैं। फ्रीक्वेंट टेंशंस, जहाँ पे मिक्स होंगे वहाँ पे टेंशंस रहेंगी कि ये वाला एरिया हमारा है, इधर पे बाड़ा लगा दो, इधर पे घेराबंदी कर दो, ये चीज़ है। कांगपोक की बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे कुकी मेजॉरिटी है, बट ये माइटी और नागास का बॉर्डर जोन है, तो इसीलिए यहाँ पे आपको हिंसा ज़्यादा देखने को मिलती है, राइट। तो ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट जोन है बेसिकली। माइटीज और कुकी का मेन कॉन्फ्लिक्ट है, नागाज और कुकी का ये इमर्जिंग कॉन्फ्लिक्ट है। अभी तक तो माइटीज देख रहे थे, बट ये इमर्ज हो रहा है, तो वही बता रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट एक्सपैंड कर रहा है। जिरीबाम की बात करें तो मिक्स्ड पॉपुलेशन है, ओके, ये चीज़ है। ग्राउंड रियलिटी यही है कि भाई देखिए 2023 से 2026 तक, ये 3 साल के अंदर अंदर भयानक पार्टीशन हुआ है, डी फैक्टो पार्टीशन हुआ है। वैली अभी भी माइटीज कंट्रोल होते हैं, हिल्स जो है वो नागा और कुकी कंट्रोल करते हैं। एथनिक क्लेंजिंग कई बार, अब तो ऐसी हालत हो गई कि पहले तो इंटेलेक्चुअल ग्रुप्स आके लड़ाई शांत करवा देते थे, बट अब ऐसी हालत हो गई है कि गांव को एथनिसिटी के बेस पे बांट दिया गया है, सेग्रीगेशन कर दिया गया, तुम कुकी हो चलो उधर, तुम माइटी तो चलो उधर, ये हालात हो गए हैं। तो नफरत धीमे धीमे बढ़ती जा रही है, और नफरत जब बहुत ज्यादा बढ़ती है वो फटती है, और वो वायलेंस के रूप में, हिंसा के रूप में फटती है। सरकार का उतना कंट्रोल नहीं है, आर्मी का ज्यादा कंट्रोल है। बहुत सारे हिल एरियाज में यू वोंट बिलीव मिलिशियास कंट्रोल करते हैं, लोकल ट्राइबल्स कंट्रोल करते हैं मोर देन द स्टेट। अब ये देखिए ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट में आपको देखने को मिलेगा, सरकार को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं मेघालय गया हूं दोस्तों, मैं नॉर्थ ईस्ट ठीक ठाक उसमें घूमा हूं, बट द थिंग इज कि सरकार को इसलिए प्रॉब्लम नहीं क्योंकि वो स्टेबल एरियाज हैं, वहां पे कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, राइट। बट ये मणिपुर जो है वो स्टेबल स्टेट नहीं है, ठीक है। अब उखरूल क्लैशेस क्यों मैटर करते हैं, क्योंकि देखिए ये नागाज का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, तो अब ये भी इसमें कूद गए जैसा कि मैंने बताया। द थिंग इज कि अब अगले क्या होने वाला है, व्हाट वुड बी, मतलब आगे आने वाले समय में क्या ये कॉन्फ्लिक्ट सबसाइड होगा या फिर आगे बढ़ेगा। तो देखिए स्मॉल स्केल गन फाइट्स आपको देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि अभी शुरू हुआ है अप्रैल के महीने में हिंसा, ये कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि सबको लग रहा था कि मणिपुर अब शांति की ओर बढ़ेगा, बट ऐसा नहीं है। ये ऐसा लग रहा है कि
कहते ना कि हिडन एंगर था जो कि फट के बाहर आ रहा है, और लोग यहाँ पे दुखी हैं कि हमारी मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई। टिट फॉर टैट किलिंग्स ट्राइबल्स में ही होता है कि भाई तुमने हमको मारा तो हम भी तुमको मारेंगे, राइट, ये चीज़ है। तो पैटर्न ये देखने को हमको मिल रहा है। अभी हिंसा हुई, फिर से हिंसा हुई। अब उसके बाद देखिए सेकेंड फ्रंट अगर खुल गया, जो कि खुलता दिख रहा है कुकी वर्सेस नागा का, तो ये और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इसमें माइटीज भी कूद पड़ेंगे, और ऑलरेडी यहाँ पे कुकी वर्सेस नागा एल्सो एक्टिव हैं। मतलब यहाँ पे देखिए नॉर्थ ईस्ट हमेशा से 1947 आज़ादी के बाद से नॉर्थ ईस्ट हमने आइडेंटिटी की लड़ाई लड़ रहा है, और वो अभी तक जारी है। कुछ जगह वो पूरी तरीके से खत्म होगी, बट ज़्यादातर जगह कहते हैं ना चिंगारी की देर है। तो यहाँ जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, जो बाहर के देश, पाकिस्तान हो गया, बाकी वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। बांग्लादेश में अभी स्टेबल नहीं हो रहा है, राइट, तो ये भी हमको देखने को मिलेगा। उसके बाद हाईवे की भी ब्लॉकिंग हो सकती है, इकोनॉमिक चोक हो सकता है, बट ये इतना आसान नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आर्मी है और आर्मी भी प्रॉपर तरीके से कंट्रोल हो सकती है। बट अगर मान लीजिए कुछ होता है, कोई ऐसा ट्रिगर इवेंट होता है जैसे 10 से 20 डेथ्स हो जाती हैं, या कोई ट्राइबल लीडर की किलिंग हो जाती है, सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग हो जाती, या सिक्योरिटी फोर्सेस फायर कर देती हैं, तो फिर यहाँ चूरचंदपुर हो गया, इम्फाल ईस्ट हो गया, या कंगपोक्की हो गया, यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे फिर एकदम से रिटेलिएशन आपको देखने को मिल सकता है। सबसे बेस्ट क्या रहेगा? बातचीत रहेगी। अब वर्स्ट के सिनारियो में सेंट्रल क्रैकडाउन हो सकता है, बट ये स्टेबलाइजेशन पे नहीं जाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा फोर्स लगा देंगे, आप एकदम से क्रैकडाउन शुरू कर देंगे, तो स्टेबलाइजेशन से नहीं होगा। कर्फ्यू हो सकता है, मैसिव डिप्लॉयमेंट पैरामिलिट्री और आर्मी का हो सकता है। तो हो सकता है टेम्पररी जो है वायलेंस रिड्यूस हो जाए, बट लॉन्ग टर्म में वायलेंस और ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको यही देखना है कि जो ज्योग्राफी है क्लैशेस की, ये सही साइन, इट्स अ वेरी बैड साइन, ठीक है। नेचर ऑफ वेपन्स, लोकल क्लैशेस है, कंट्री मेड, लोकली बना लिए वेपन्स। बाहर के अगर ऑटोमेटिक राइफल्स या एक्सप्लोसिव, तो फिर ये ऑर्गेनाइज्ड एस्केलेशन है। तो जाहिर सी बात है कि ये कोई ऐसे लोकल प्रॉब्लम्स नहीं है, फिर ये बाहर से भी जो है ये दिक्कतें आ रही हैं, राइट। तो ये चीज़ है। अब सबसे बड़ी बात देखिए, फोर्सेस कौन सी मिलिट्री के पास एडवांटेज है? 3 मेन फोर्सेस हैं, माइटीज, नागाज और कुकी। माइटीज की बात करें तो न्यूमेरिकल डेंसिटी उनकी ज़्यादा है, यस, बट टाइटली पैक्ड है। देखिए क्या है ना कि माइटीज 53% है डेंसिटी, क्योंकि 10% एरिया में वो टाइटली पैक्ड है। उनके पास स्टेट रिसोर्सेज हैं। मैंने क्या बताया, सरकार से उनकी प्रॉक्सिमिटी ज़्यादा है, वो सरकार से ज़्यादा क्लोज है, पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर से ज़्यादा क्लोज है, और रोड्स, कम्युनिकेशन, सप्लाई चेन ये लीड करते हैं। और जाहिर सी बात है जिसके पास लॉजिस्टिक्स होगा वही इसको जीतेगा। वेपन्स, भाई देखो ऐसी खबरें आई हैं कि पुलिस से भी वेपन्स लूटेड हैं, बट उसकी कोई पक्की खबर नहीं है कि मतलब, क्योंकि तुरंत न्यूज़ में आ जाता। कुकीज़ों की बात करते हैं तो ये बेसिकली चूरचंदपुर और कंगपोक्की को डोमिनेट करते हैं। हाईली मिलिटराइज्ड लोकल नेटवर्क है इनका। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यहाँ एक इन्होंने प्रॉपर नेटवर्क बना रखा है, ऐसे खबर फैलती है और ऐसे ही ऑर्गेनाइज होते हैं। गुरिल्ला वॉरफेयर ये करते हैं। टेरेन एडवांटेज है, क्योंकि कहाँ तक आप इनको ढूंढोगे, घने जंगल हैं, बॉर्डर एरिया है, पहाड़ियाँ हैं, छुप जाएंगे, नदियाँ हैं, आसानी, और इनको इनकी नॉलेज है और काफ़ी लंबे समय से नॉलेज है। वीकनेस क्या है? लीडरशिप इनकी फ्रैगमेंटेड है, बहुत कमज़ोर लीडरशिप है, टूट जाती है, ठीक है। तो इंटरनल प्रॉब्लम्स इनकी बहुत ज़्यादा है। लिमिटेड हैवी वेपनरी, अगर फॉर्मल आर्मी की बात करें, भाई आर्मी से कौन ही जीत पाएगा, राइट। नागा ग्रुप्स की बात करते हैं तो भाई जाहिर सी बात है उखरूल सेनापति में डोमिनेट करते हैं। स्ट्रेंथ अगेन ऑर्गेनाइज्ड आर्म्ड ग्रुप्स हैं, कम्युनिटी कंट्रोल है, बट वीकनेस फुली मोबिलाइज्ड नहीं है। ये नागालैंड एक खुद का स्टेट है, ठीक है, नागालैंड एक प्रॉपर स्टेट है, वहाँ से इनको हो सकता है सपोर्ट मिल जाए, बट मुझे ऐसा नहीं होगा। बट द थिंग इज कि आर्मी क्या करेगी, ठीक है। अब देखिए आर्मी का इसमें रोल सबसे बड़ा होगा। सबसे पहली बात कंटेनमेंट एंड सेपरेशन, ये स्टेप 1 होता है फेज 1 में, कि कौन से सेंसिटिव एरिया हैं उनको कंटेन करो, वहां पे सबसे ज़्यादा फोर्सेस लगाओ, और उसके बाद जो भी शरारती तत्व हैं उनको तुरंत जो है वो सेपरेट करो। बहुत ज़्यादा हिंसा बढ़ती है तो शूट एट साइड भी ऑर्डर दिए जा सकते हैं। फेज 2 लाइफ लाइन्स हाई प्रायोरिटी है, उनको सिक्योर करिए। इम्फाल से जो दीमापुर का हाईवे है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट, अगर इसको ब्लॉक कर दिया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी लोगों के लिए। इम्फाल और मोरे रूट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात कॉन्वॉय प्रोटेक्शन देखो, लोगों को प्रोटेक्ट करो, और हाई प्रायोरिटी यही रहेगी कि चोक पॉइंट्स हैं, यहां पे अगर ब्लॉकेड हो जाते हैं इनको क्लियर करो, राइट। फेज 3 ऑपरेशन शुरू किए जा सकते हैं, टारगेटेड ऑपरेशन, अगर वॉयलेंस जो है वो कंटिन्यू रहती है तो जो भी हाइड आउट्स हैं, जो भी आर्मी डम्प्स हैं, खत्म करो, ऐसी की तैसी करो। फेज 4 डिसआर्मरमेंट, अगेन ये एक टर्निंग पॉइंट फेज होगा।
अब इसमें यही होता है कि जब आप लड़ के थक जाओगे तब बैठाया जाता है कि आप बैठिए और बातचीत करिए, और फाइनली डिसआर्मामेंट शुरू होता है। और फेज 5 एरिया डोमिनेशन, अगर सिचुएशन वर्सन हो जाती है तो फिर आर्मी जो है वो सारे एरिया को डोमिनेट करेगी। तो यही है, फिलहाल हम सब यही चाहेंगे कि मणिपुर में ऐसा कुछ भी एस्केलेशन ना हो और शांति बनी रहे। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एआई वीडियो क्रिएशन का बहुत ही शानदार कोर्स है, आप इसको अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।